नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, शिवसेना के मुखपत्र सामना ने अपने संपादकीय में कांग्रेस पर एक जोरदार हमला किया है। हालांकि चूंकि महाराष्ट्र में वो गठबंधन की सहयोगी है, इसलिए थोड़ा सा नरम दास्तानों से उसको ट्रीट किया है, लेकिन जो निशाना है वो बिल्कुल साफ है। बिल्कुल साफ साफ सामना ने कहा है कि जो देश के हालात हैं और जिस तरह से केंद्र सरकार एक तानाशाहीपूर्ण ढंग से चल रही है, उसका मुकाबला करने के लिए विपक्ष का जो नेतृत्व करना चाहिए कांग्रेस को, वो उसमें पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है, विफल साबित हो रही है। और इसके लिए उसने सोनिया गांधी को भी जिम्मेदार ठहराया है, राहुल गांधी को भी जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि बहुत ही नरम शब्दों में कहा है। ये कहा है कि राहुल गांधी में बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ कमी है। तो जो कमी है वो स्पष्ट रूप से पूरे एडिटोरियल को आप पढ़ें तो उससे समझ में आ जाता है कि आखिरकार शिवसेना ये क्यों मान रही है कि कांग्रेस विपक्षी दलों को नेतृत्व देने में नाकाम साबित हो रही है। उसने कई उदाहरण भी दिए हैं कि पिछले 2-3 सालों में इतने सारे आंदोलन खड़े हुए, लेकिन कांग्रेस किसी को ढंग से नेतृत्व नहीं दे सकी। अभी किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन यूपीए जो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है, वो किसी तरह से भी सक्रिय नहीं नजर आ रहा है और ना ही उसका नेतृत्व सक्रियता के साथ उसे आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। ये तो एक चिंता इस संपादकीय से झलकती ही है कि राष्ट्रीय स्तर पर यूपीए को जो विभिन्न विपक्षी दल हैं उनको एकजुट करने के लिए जो प्रयास करने चाहिए, उसमें सोनिया गांधी बिल्कुल निष्क्रिय दिख रही हैं, कोशिश भी करती नहीं दिख रही हैं और उनको एकजुट करके मोर्चा खोलने की बात तो दूर की है। तो एक तो ये चिंता है। दूसरी बात ये है कि विभिन्न विपक्षी दल जो मुख्य रूप से क्षेत्रीय दल हैं, वो अपने अपने इलाकों में अपने तरह से अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं केंद्र सरकार के ऑन स्लॉट को। केंद्र सरकार, आप जानते ही हैं कि किस तरह से क्षेत्रीय सरकारों को जो उनके खिलाफ हैं, किस तरह से डावाडोल करने की कोशिश कर रही है, डिस्टेबलाइज कर रही है, बदनाम कर रही है। अभी इसमें उन्होंने उदाहरण दिया ममता बनर्जी का कि वो अकेले लड़ रही हैं, उनकी मदद के लिए कोई पार्टी, कोई दल साथ नहीं आ रहा है। और ख़ास तौर पे जिसे जो राष्ट्रीय दल है, जिसे नेतृत्व करना चाहिए, जिसे साथ खड़ा होना चाहिए, वो भी खड़ा नहीं हो रहा है, यानी कांग्रेस खड़ी नहीं हो रही है। इसी तरह से ये शिवसेना की अपनी चिंता भी हो सकती है, क्योंकि शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार को केंद्र सरकार लगातार निशाने पर रखे हुए है, लगातार उस पर हमले कर रही है। कभी मीडिया के जरिए, अर्णब गोस्वामी के जरिए हमले करवाती है, कभी सीबीआई ईडी के जरिए हमले करवाती है, और भी दूसरे तरीके हैं जिनसे वो हमला करवा कर उसको अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। तो ये शिवसेना की अपनी चिंता भी है कि वो उसको जिस तरह से, क्योंकि अगर मोदी सरकार से लड़ना है तो अकेले अकेले नहीं लड़ा जा सकता है, उसके लिए साथ आना होगा तमाम विपक्षी दलों को। उन तमाम विपक्षी दलों को जो कि भाजपा की विरोध की राजनीति करते हैं या भाजपा से परेशान हैं और भाजपा के जो नीति निर्णय हैं उनके खिलाफ खड़े होना चाहते हैं, लेकिन अपने दम पर खड़े नहीं हो सकते हैं। इसमें उन्होंने कर्नाटक से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन तमाम राज्यों का जिक्र किया है, उनके राजनीतिक दलों का जिक्र किया है। तो आखिरकार ये शिवसेना जो इतनी चिंता दिखा रही है, वो क्या कहती है और उसका मतलब क्या है? क्या यूपीए का नेतृत्व कौन करे? इसके बारे में भी उसने अपने इस संपादकीय में एक सुझाव दिया है। आज हम इन्हीं मसलों पर बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे 2 छोटी छोटी गुजारिश करेंगे। पहली गुजारिश तो ये है कि जिस तरह से गोदी मीडिया व्यवहार कर रहा है, जिस तरह से वो सत्ता की चाकरी कर रहा है, उसके चरणों में लौट रहा है और पूरी तरह से नतमस्तक हो गया है, हम उससे उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो हमें सच्ची पक्की खबरें देगा। वो प्रोपेगेंडा नहीं करेगा, हमें गुमराह नहीं करेगा। ये काम केवल कर सकता है तो स्वतंत्र पत्रकारिता कर सकती है, आपको सही खबरें देने का। इसलिए ज़रूरी है कि स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ खड़े हुआ जाए, उसकी ताकत बना जाए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं।
इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपने लिए मनचाही सदस्यता चुन लीजिए। हमारी दूसरी गुजारिश ये है कि सत्य हिंदी के ऐप को आप तुरंत डाउनलोड करें। ये गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है और इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, आप उस लिंक को क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ये दो काम करेंगे तो सत्य हिंदी के जरिए स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान करने की दिशा में ठोस कदम उठाएंगे। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। तो वापस लौटते हैं मुद्दे पर। शिवसेना ने एक बहुत ही जरूरी विषय उठाया है और उसमें जाहिर है कि उसको अपने सहयोगी दल यानी कांग्रेस के नेतृत्व पर भी आलोचनात्मक रवैया अपनाना पड़ा है, लेकिन वो आलोचना तथ्यों और तर्कों से परे नहीं है। वो ठोस जो वास्तविकताएं हैं उन पर आधारित है और ठोस वास्तविकता ये है कि कांग्रेस एक तो अपने अंदरूनी संकट से पार नहीं पा रही है, अपने नेतृत्व का संकट हल नहीं कर पा रही है, और दूसरी तरफ यूपीए जो पूरी तरह से निष्क्रिय पड़ा है, कहीं से उसमें कोई गतिशीलता हरकत नहीं दिख रही है। बल्कि शिवसेना ने अपने जो मुखपत्र सामने में एडिटोरियल लिखा है उसमें इसके लिए कहा है कि यूपीए एक एनजीओ की तरह हो गया है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, स्वयंसेवी संगठन की तरह हो गया है और वो बस चल रहा है। उसमें कोई सक्रियता नहीं दिख रही है, कोई अर्जेंसी नहीं दिख रही। जो देश के हालात हैं और जिस तरह से ये केंद्र सरकार काम कर रही है, मोदी शाह की जोड़ी काम कर रही है, जिस हिंसात्मक ढंग से, जिस दादागिरी वाले दबंगता के अंदाज में वो तमाम सरकारों, तमाम पार्टियों के साथ निपट रही है, जो तमाम तरह की तिकड़में आजमा रही है, उसमें जो एक राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे गठबंधन की, एक ऐसे दल की जरूरत थी जो उसको मुकाबला कर सके, उसको चुनौती दे सके। तो ऐसी सूरत में यूपीए ठंडा पड़ा है, यूपीए का नेतृत्व ठंडा पड़ा है। सोनिया गांधी को किसी तरह की कोई गतिशीलता उनमें नहीं दिख रही है, वो स्वास्थ्यगत कारणों से हो चाहे जो भी वजह हैं, लेकिन उससे ये जो देश की जो ज़रूरत है वो प्रभावित हो रही है। राहुल गांधी का भी हाल यही है कि वो ऑफ एंड ऑन होते हैं, कभी दिखते हैं, कभी गायब हो जाते हैं, कभी छुट्टी मनाने चले जाते हैं। तो वो गंभीरता और वो प्रतिबद्धता उन्होंने अभी तक नहीं दिखाई है जिससे विपक्षी दलों में कोई विश्वास उनको लेकर पैदा हो। बल्कि ये कहना चाहिए कि राहुल गांधी की कोई स्वीकार्यता बाकी विपक्षी दलों में नहीं है। सोनिया गांधी की बेशक है, सोनिया गांधी इतने लंबे समय से यूपीए की चेयरमैन हैं, तो जाहिर है कि उनको तमाम विपक्षी दल महत्व देते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। लेकिन जब वो सक्रिय नहीं होंगी तो क्या होगा, और फिर अगर वो सक्रिय नहीं हो सकती हैं तो उनका विकल्प क्या होगा। कांग्रेस अपनी तरफ से कोई नेता आगे करे जो यूपीए के जो घटक हैं उनको साथ लेने के चलने की हैसियत रखता हो, उसमें वो कुशलता हो, और दूसरा ये कि जो देश भर के तमाम विपक्षी दल हैं, गैर भाजपा दल हैं, वो उस नेता को एक्सेप्ट भी करें। राहुल गांधी की स्वीकार्यता नहीं है उनके बीच में, क्योंकि राहुल गांधी वो विश्वास पैदा ही नहीं कर पाए हैं। इसलिए या तो कांग्रेस को विकल्प देना पड़ेगा या एक ऐसा विकल्प खोजा जाना चाहिए जो सर्वमान्य हो। और इसीलिए जो शिवसेना है उसने इस एक महीने के अंदर दूसरी बार ये सजेस्ट किया है कि शरद पवार इस तरह के नेता हो सकते हैं। उनका इस तरह का स्टेचर है, इस तरह का अनुभव है कि उनका इस्तेमाल यूपीए के चेयरमैन या यूपीए को संभालने के व्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है, रखा जा सकता है। और वो चूंकि विभिन्न दलों के साथ मेल जोल में उनके नेटवर्किंग है अच्छी, इसलिए वो ये भूमिका निभा सकते हैं। तो इसने शिवसेना ने अभी कुछ दिन पहले भी ये सुझाव दिया था, एक बार फिर से इसमें सुझाव दिया है। शरद पवार चूंकि मराठा नेता है, इसलिए ये शिवसेना को इसमें आसानी भी दिख रही है कि जो महाराष्ट्र की राजनीति में है इसका उस पर कोई उल्टा असर नहीं पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से साल भर तीनों पार्टियों को शरद पवार एकजुट करके रख रहे हैं, चला रहे हैं और केंद्र सरकार से निपट भी रहे हैं, इससे शिवसेना के अंदर उनके प्रति विश्वास जमा है और उसे लग रहा है कि शरद पवार ये काम कर सकते हैं। शरद पवार ये काम कर सकते हैं, ये बात सोनिया गांधी को मंजूर है या नहीं ये पता नहीं। उन तक ये मैसेज भेजा गया है या नहीं भेजा गया है, या इस मामले में
यूपीए कोई मीटिंग करके कोई विचार करने को तैयार है या नहीं है, उसमें कोई हलचल ही नहीं दिख रही है। वो मरणासन है, मुर्दे की तरह पड़ा हुआ है। उसमें कोई जान फूंकने की कोई कोशिश भी कांग्रेस की तरफ से या सोनिया गांधी जो उसकी चेयरमैन है उनकी तरफ से हो रही है। तो कैसे यूपीए को जिंदा किया जाए, ये शिवसेना के संपादकीय की चिंता है। और उसमें साफ साफ बात है कि ये राहुल गांधी के बस की बात नहीं है, उनमें कुछ कमियां हैं, कई खामियां हैं, वो ये काम नहीं कर सकते हैं। सोनिया गांधी वो सक्रियता नहीं दिखा रही हैं, चाहे जो भी वजह से हो। तो एक रिप्लेसमेंट चाहिए, इनका एक स्थानापन्न चाहिए, उनका एक विकल्प चाहिए। और वो ढूंढते हैं अगर भारतीय राजनीति में तो एक शरद पवार का नाम उभर कर आता है और दूसरे नाम हमें दिखलाई भी नहीं पड़ते हैं। तो शरद पवार का नाम सजेस्ट किया जा रहा है। शरद पवार का नाम स्वीकार किया जाए या ना किया जाए, लेकिन अगर राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस को एक गठबंधन तैयार करके बीजेपी को चुनौती देनी है तो निश्चित रूप से वहां एक सक्रिय और गतिशील नेता उसे यूपीए के चेयरमैन पद पर बैठाना होगा। या तो सोनिया गांधी खुद सक्रिय हो, खुद मेलजोल शुरू करें, खुद लोगों को इकट्ठा करना शुरू करें। और अगर उनका स्वास्थ्य इसकी परमिशन नहीं दे रहा है, इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है, तो उन्हें ये जिम्मेदारी किसी और ऐसे नेता को सौंपना चाहिए। कांग्रेस का अगर कोई नेता उन्हें दिखता है जैसे गुलाम नबी आज़ाद या कोई और, तो ऐसे नेता को वहाँ उन्हें ये जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए और पर्दे के पीछे से वो उनको सहयोग कर सकती हैं, सुझाव दे सकती हैं, मार्गदर्शन कर सकती हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि एक सक्रिय नेतृत्व काम आए, नहीं तो कांग्रेस को लेकर विपक्षी दलों में निराशा बढ़ती जा रही है। वो लगभग इस निष्कर्ष पर पहुंचते जा रहे हैं कि कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती है, कांग्रेस बिल्कुल तबाह हो गई है, उसके नेतृत्व में वो दम नहीं है, वो साहस नहीं है, वो कुशलता, राजनीतिक कौशल नहीं है कि तमाम राजनीतिक दलों को साथ लेकर और मोदी सरकार को चुनौती दे। तो ये एक बड़ा संकट है जो कांग्रेस नहीं समझ पा रही, कांग्रेस नेतृत्व नहीं समझ पा रहा है कि जो दूसरे दल हैं उनके अंदर जो विश्वास का संकट पैदा हो रहा है वो उसके लिए और कितना घातक हो सकता है, उसे बिल्कुल भी भारतीय राजनीति में और भी किनारे धकेल सकता है। क्योंकि ये राजनीतिक दल फिर कोई दूसरे विकल्प की तरफ आगे बढ़ने लगेंगे। जैसे एक विकल्प शरद पवार का इन्होंने आगे बढ़ाया है, हो सकता है कि शरद पवार या कुछ दूसरे नेता मिलकर एक दूसरा गठबंधन खड़ा करने की कोशिश करने लगे और तब यूपीए बेमानी हो जाए। तो ये खतरे की घंटी बज गई है। खतरे की घंटी इसलिए भी बज गई है कि बीजेपी और मोदी सरकार तमाम राजनीतिक दलों को खत्म करने में हर तरह के हथकंडे आजमाने में लगे हुए हैं। और अगर वो एकजुट नहीं हुए तो वो दिन दूर नहीं जब वो किसी काम के नहीं रह जाएंगे और बीजेपी जो चाहेगी, अभी भी कर रही है, फिर तो और भी उसे रोक टोक करने वाला कोई रहेगा नहीं। तो ये एक खतरे की घंटी है कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस नेतृत्व के लिए और कहें तो विपक्षी दलों के लिए भी, कि वो भी कांग्रेस पर दबाव डालें और उसको उसकी भूमिका की याद दिलाएं, उसकी जिम्मेदारी की याद दिलाएं और उस दिशा में प्रयास करने के लिए प्रेरित करें। और अगर नहीं तैयार होती है वो, तो अपने दूसरे विकल्पों पर काम करना शुरू करें। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और जिन्होंने अभी तक सत्यहिंदी.com की सदस्यता नहीं ली है, जिन्होंने अभी तक सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि ये 2 काम वो फौरन कर डालें। आप मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।